लोगों को अपलिफ्ट किया, ये पूछा तो जाएगा या सिर्फ खर्च करते जाएंगे? और अब अगर यह आदेश आ जाता है, सपोज पंकज जी यह आदेश आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि बंद करो ये सब, तब क्या? देखिए, मुझे ये एक ओरल ऑब्जर्वेशन है, मुझे नहीं लगता है कि ये आदेश बन पाएगा। एक चीज आपको बताऊं, मध्य प्रदेश की मैं आपको घटना बताऊं। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए 1 साल हो रहे हैं। वहां पर चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि अब लाडली बहनाओं को 3,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन अभी भी 1,250 मिल रहे हैं। उस पोजीशन में कि मध्य प्रदेश का जो कर्ज है सरकार का, वो उनका जो सालाना बजट है उससे ऊपर हो गया। 30,000 करोड़ से अधिक का उनके ऊपर कर्ज है इस समय। और अभी उसके कारण वहां पर बहुत सारी योजनाएं, जैसे विधवाओं की पेंशन वहां बंद हो गई। कई ऐसी योजनाएं जिन पे उसका असर पड़ रहा है। अब आपको बताऊं कि खासतौर अन्न की मैं बात करूं, अन्न अकेले एक राजनीतिक हथियार नहीं है, ये राजनीतिक दलों की कमाई का जरिया है। बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताऊं, जिस नवंबर में नरेंद्र मोदी जी फ्रीबीज की बात कर रहे थे, उसी नवंबर में एक इंडियन थिंक टैंक है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन, ICRIER, उसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसके ऊपर मीडिया चुप रहा। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस देश में जो मुफ्त में अनाज बंट रहा है उसका 28% अनाज बेनिफिशियरीज तक जा ही नहीं रहा है। और उसका जो भ्रष्टाचार है वो 69,000 करोड़ रुपए का है। और इस बेनिफिशरीज को अनाज ना पहुंचने का जो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। वहां पर 33% लोगों को अनाज नहीं पहुंच रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो आपको ध्यान होगा शायद 2002 से 2009 तक 75 जिलों में पीडीएफ का अनाज ट्रेनों में लदकर अफ्रीका से लेकर और बांग्लादेश तक गया। वो 30,000 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार था उस पर हाई कोर्ट में रिट लगी। हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे पास में इतनी मशीनरी नहीं है कि हम इतनी लोग जांच कर सकें, क्योंकि इसमें न जाने कितने हजार मुकदमे कायम होंगे, 150 से ज्यादा कलेक्टर उसमें गिरफ्तार होंगे। तो वो जो भ्रष्टाचार था 30,000 करोड़ रुपए का, अब ये 69,000 करोड़ रुपीस पर ईयर, केवल ये कहां जाता है पैसा? ये आंकड़ा है, ये एक बड़े ग्रुप ने किया है, ICRIER, बड़ा ग्रुप है। उसके रिसर्च के ऊपर कोई भी दल, किसी ने भी, सब लोगों ने चुप्पी साध रखी। और देखिए हो क्या रहा है, हम लोग वर्क फोर्स नहीं तैयार कर रहे हैं। अभी ऐसे प्रशांत जी बता रहे, लगातार तीसरे साल हम लोगों ने मनरेगा का बजट को कम किया। मनरेगा एक ऐसी योजना थी, उसके अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत लूज पोल हो, लेकिन उसके बावजूद रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में उसका जो पैसा है छोटे दुकानदारों और बहुत ही निम्न मध्यम वर्ग के लोगों तक जा रहा था। उससे उनकी एक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही थी। अभी बुंदेलखंड में छतरपुर और टीकमगढ़ जिले के कई गांव 100% खाली हो गए, क्योंकि वहां पर मनरेगा का पैसा पहुंचा नहीं। लोग अब पलायन कर रहे हैं वहां से रोजगार के लिए, क्योंकि इस बार पानी का संकट भी है। देखिए, ये अकेले जो फ्रीबीज की जो बात चल रही है, फ्रीबीज हर समय आदमी को एक जड़ बना रही है। मैं बस्तर का आपको उदाहरण बताऊं, बस्तर में जगदलपुर शहर में आपको लेबर नहीं मिलेगी, जबकि आदिवासी इतना मेहनती होता था, वो 20 किलोमीटर दूर से लकड़ी काट के लाता था, 25 किलोमीटर दूर से अंडे लेके आता था, शहर में बेचता था। लेकिन अब उसे 35 किलो अनाज, एक गाय, ट्रांजिस्टर, साइकिल, महुआ लहान और कुछ पैसा भी मिल रहा है। और वो अनाज में से आधा हिस्सा बेच देता है, उसकी वो ठेके से शराब पीता है। वो भी नहीं कि अपनी शराब बनाए। अब वहां पर क्या है कि जितने भी आबकारी के ठेकेदार है, उनका इंटरेस्ट चाहिए कि ये सब योजनाएं चलती ना, आदमी निकम्मा आराम से बैठा रहे। क्योंकि देखिए, भारत की जो ताकत है वो मशीन नहीं है। भारत की ताकत ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। मानव संसाधन का मतलब अकेले आप सर्विस सेक्टर या टेक्निकल सेक्टर नहीं है। हम जितनी हमारी वर्क फोर्स है उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास चाइना, ताइवान के सामने उदाहरण है। वो लोग कपड़ा खरीदते हैं,
हजारों लोगों को बिठाते हैं, शर्ट बनाओ, पैंट बनाओ, भारत श्री के बाजार में, थर्ड वर्ल्ड के बाजार में वो सस्ते में बेच देते हैं। उनको उसमें जरूर घाटा लगता है, लेकिन एक तो उनको फॉरेन करेंसी आती, दूसरा जो उनका वर्क फोर्स है वो 100% व्यस्त रहता है। हम लोग अपने वर्क फोर्स को व्यस्त नहीं कर रहे। हुआ ये है, आपको बताओ, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी 5 साल से ज्यादा सत्ता में रही, उन्होंने हर जगह भजन मंडली, खेल मंडली, 100 मीटर लंबी चुनरी निकालना, सब त्योहार मनाना, गणपति मनाना, ये मनाना, ये सब करके एक पूरी निकम्मों की फौज तैयार कर दिए, जो शहर के अंदर केवल जिसको कहते हैं लंपेन ग्रुप है, उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, समाज से कोई वास्ता नहीं है, वो केवल छोटे छोटे इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। अनाज इधर का उधर कर दिया, कहीं पे छोटी मोटी ठेकेदारी कर ली, और इस सब का कारण है कि उनको कहीं ना कहीं से इस जरियों से पैसा मिल रहा है। आप सोचिए कि एक राज्य का बजट से ज्यादा उसका उधार है, उसकी योजनाएं नहीं चल रही है। और ये अकेले मध्य प्रदेश नहीं, ये हर राज्य की स्थिति है। और आप देख लीजिए, जो ये प्रेम जी कह रहे थे, मुझको इसमें बहुत कुछ बल मिल रहा है कि अब ये फंसे मिल रहे हैं, क्योंकि बजट कहां से बढ़ाएंगे। सेंट्रल बजट में आप देख लीजिए, स्टेट्स की राज्यों को मिलने वाले इन मदों के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब इसका एक ही तरीका बचता है कि कोई जुडिशरी से कोई एक गाइडलाइन ले ली जाए और उसके बाद में इसको रोक दिया जाए। बोला भाई हम तो चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जुडिशरी से क्या वो ऑर्डर पास होने वाला है, और सबसे, लेकिन फ्रीबीज से ऊपर भी बहुत कुछ है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। पंकज जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ कांग्रेस के में क्या, और सांगठनिक तौर पे और भी बदलाव देख रहे हैं आने वाले समय में, देखते हैं क्या? कांग्रेस से बात करने से पहले मैं एक सेकंड उस फ्रीबीज वाले मसले पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण दूं। वो जो जगह है वो होमलेस लोगों को शेल्टर देने के मामले में है, और उसमें गवई ने यह कहा है कि हम उन लोगों को मेन स्ट्रीम में, समाज में शामिल करें। इसके लिए जरूरी है कि हम उनको रोजगार दें। और उन्होंने बोला, चुनाव के पहले लाडली बहनासरी की योजनाएं देने से समाज खराब हो रहा है। तीसरी चीज उन्होंने बोली कि मैं महाराष्ट्र आता हूं, महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर लेबर नहीं मिल रहा है इन योजनाओं के कारण। ये मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मसला होमलेस लोगों का है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर फ्री बीज के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं होगा। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट केवल जो हम मांग करते हैं उस पर ऑर्डर करता है, एक चीज, और दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो व्यवस्था है केवल उसकी व्याख्या करता है, वो अपनी ओर से कोई कानून नहीं बना सकता है, एक चीज। अब जहां तक कांग्रेस का बात रहा, जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस में बदलाव की जो चर्चा है 1 महीने से चल रही थी। इंतजार था दिल्ली चुनाव को लेकर। कांग्रेस में जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मिलने के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पे जो भी कंट्रोवर्सीज हुई, उसके बाद में कांग्रेस ने तय कर लिया था कि कांग्रेस में 2 ग्रुप स्पष्ट रूप से चल रहे हैं। एक एकला चलो वाला, और दूसरा है कि हमको विपक्ष के लोगों को साथ में लेकर चलना है। लेकिन अब राहुल गांधी का जो मुझको नजरिया समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि चाहे रास्ता चाहे जितना लंबा हो, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कंप्रोमाइज यानी कि हम अपनी इज्जत को दांव पे लगाकर ऐसी पार्टियों के साथ नहीं जुड़ेंगे जो पार्टियां इंडिया गठबंधन के लिए हर समय कंट्रोवर्सी खड़ी करती हैं, बड़ी पार्टी की बात को नहीं मानती है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन बिग ब्रदर की भूमिका में ही आगे ले जाएगी, एक चीज। दूसरा, जहां तक संगठन का बात रहा, प्रियंका वाड्रा के जीतने के बाद में इसके रीस्ट्रक्चर का पेन एंड पेपर वर्क लगभग पूरा हो गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएं। सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरीज के तो भूमिकाओं को बदलना तय ही है। बहुत सारे युवा चेहरे सामने आएंगे, और खास तौर पर बिहार के लिए इस समय कांग्रेस बहुत ज्यादा मेहनत करने के मूड में है। पश्चिम बंगाल में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी।
शायद जैसी चर्चा है कि राहुल गांधी एक लंबी वहां पर पदयात्रा शुरू करें। यदि वहां पर पदयात्रा शुरू करते हैं तो एक कैडर जो कांग्रेस का घर बैठ गया है वो बाहर निकलेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। जंगीपुर से 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे प्रणव दा के बेटे, आज कांग्रेस में वापिस आ गए। वो वहां के लिए एक महत्वपूर्ण मैसेज है, और उस पोजीशन में कि वो टीएमसी को छोड़ के वापिस आए। जबकि लोग कहते थे आमतौर पर राज्य में जो सत्ता में उसको छोड़कर कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन जिस तरीके से अभिजीत मुखर्जी वापिस आए हैं, और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे कांग्रेसी लीडर्स बंगाल से लौट के आएंगे। बिहार में एक बहुत बड़ी मांग साफ साफ चल रही है कांग्रेस कैडर की कि हम वहां पर ताकत से चुनाव लड़े और इस बार आरजेडी के सामने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। असम में पूरी तरीके से गोगोई लगे हुए हैं, वो परमानेंट वहां पर आंदोलनों के जरिए और मांगों के जरिए वो स्पष्ट रूप से हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का बड़े स्तर पर चेहरा बदलने वाला है। बहुत सारे जो मठाधीश बने बैठे हैं वो सब बदलने वाले हैं, और ये विशुद्ध प्रियंका और राहुल की टीम होगी। और कोशिश ये की जा रही है कि दोनों टीम के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो, जिससे कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकी टीम के बीच में खड़ा हो, और शायद आने वाले 15 दिन में बहुत सारे राज्यों के प्रमुख जिनकी बकाया है वो चेंज हो। हरियाणा में चूंकि लोकल बॉडी इलेक्शन है, और हरियाणा में भी कह दिया गया है कि लोकल बॉडी इलेक्शन के तत्काल बाद विद इन 1 मंथ आप जिला स्तर पर कमेटियां गठित करें, अदरवाइज वहां पर शायद बदलाव संभव होगा। हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक और दिल्ली से लेकर बिहार तक बहुत कुछ है जो कांग्रेस के अंदर, और इसका असर देश की सियासत पर। कांग्रेस